श्री वारा पुराण 142वां अध्याय उपासना कर्म एवं नारी धर्म का वर्णन। पृथ्वी बोली, माधव, मैं आपकी दासी आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि स्त्रियों में प्राण और बल थोड़ा होता है। वे अनशन करने या क्षुधा के वेग को सहन करने में प्राय असमर्थ होती हैं। भगवान वारा बोले, महाभागे, स्वर प्रथम इंद्रियों को वश में रखकर फिर मुझ में चित्त लगाकर तथा संन्यास योग का आश्रय लेकर सभी कर्मों को मेरा समझता हुआ करे। फिर चित्त को एकाग्र करके अपने व्रत में दृढ़ रहते हुए सभी कर्म मुझ में अर्पण कर दे। ऐसा करने से स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, वह जन्म मरण रूपी संसार बंधन से छूट जाता है। अथवा परम गति पाने की इच्छा हो तो ज्ञान रूपी संन्यास योग का आश्रय ग्रहण करे। यदि प्राणी का चित्त समान रूप से मुझ में स्थिर हो गया तो वह सब प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को खाता हुआ पीने योग्य अथवा अपेय पदार्थों को पीता हुआ भी उस कर्म दोष में लिप्त नहीं होता। मन, बुद्धि और चित्त को यदि समान रूप से मुझ में स्थापित कर दिया तो कुछ भी कर्म करता हुआ वह ठीक उसी प्रकार उससे लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्र जल में रहते हुए भी जल से अलग ही रहता है। समत्व के प्रभाव से कर्म का संयोग होते हुए भी प्राणी उससे लिप्त नहीं होता। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देवी, रात दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण, एक कला, एक निमेष अथवा एक पल भी अवसर मिल जाए तो चित्त को स्वरूप में मुझ में स्थापित करना चाहिए। यदि चित्त व्यवस्थित रूप से सम रह सके तो जो लोग दिन रात सदा मिश्रित कर्म करते रहते हैं उन्हें भी परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जागते, सोते, सुनते और देखते हुए भी जो व्यक्ति मुझ में चित्त लगाए रखता है, उस मुझ में चित्त लगाए पुरुष को क्या भय। देवी, कोई दुराचारी चंडाल हो या सदाचारी ब्राह्मण, इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं। मैं तो उसी की प्रशंसा करता हूँ जो सदा अन्य चित्त है, एकमात्र मेरा भक्त है, जो संपूर्ण धर्मों के ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी संस्कार से पवित्र होकर मेरी उपासना करते हैं। मेरे कर्म में तत्पर रहने वाला उन व्यक्तियों का चित्त सदा मुझ में लगा रहता है। जो लोग अपने हृदय में पूर्ण रूप से मुझे स्थापित करके कर्मों का संपादन करते हैं, वे संसार के कर्मों में लगे रहने पर भी सुख की नींद सोते हैं। देवी, जिनका चित्त परम शांत है वे मेरे प्रिय पात्र हैं, कारण वे अपने शुभ अथवा अशुभ जो भी कर्म है उन सबको मुझ में अर्पण करके निश्चिंत रहते हैं। देवी, जिनका चित्त सदा चंचल रहता है वे अधम मानव दुखी हो जाते हैं। चंचल चित्त ही प्राणी का वास्तविक शत्रु है और शांत चित्त उसके मोक्ष का साधन है। अतः वसुंधरे, तुम चित्त को मुझ में लगा दो। ज्ञान और योग का आश्रय लेकर मन को एकाग्र करते हुए तुम मेरी उपासना करो। जो निरंतर मुझ में चित्त लगाकर अपने व्रत में निश्चित रहता हुआ मेरी उपासना करता है वह मेरे सानिध्य समीपता को प्राप्त कर अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। वसुंधरे, उन्हें दूसरी बात बताता हूँ, सुनो। ज्ञान का चित्त से संबंध है और क्रिया का योग से। ज्ञानी पुरुष कर्म के प्रभाव से मेरे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। योग के सिद्ध पारगामी पुरुष भी वहीं जाते हैं। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले मानव ज्ञान, योग एवं सांख्य का चित्त में चिंतन न होने पर भी परम सिद्धि पाने के अधिकारी हो जाते हैं। देवी, ऋतु का उपस्थित होने पर मुझ में श्रद्धा रखने वाली स्त्री का कर्तव्य है कि वह 3 दिनों तक निराहार रहे। उसे वायु के आहार पर समय व्यतीत करना चाहिए। चौथे दिन ग्रह संबंधी कार्यों को संपन्न करे। उस समय अन्य स्थानों पर जाना निषिद्ध है। सर्वप्रथम सिर धोकर स्नान करे, फिर निर्मल श्वेत वस्त्र धारण करे। वसुंधरे, जो स्त्री मन और बुद्धि को संरख कर कर्म करती है वह सदा मेरे हृदय में निवास करती है। भोजन की सामग्री को मेरे नैवेद्य मानकर ग्रहण करना चाहिए। भूमि में इंद्रियों को वश में रखकर चित्त को एकाग्र करे और तब संन्यास योग की साधना करनी चाहिए। स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो कोई भी हो,
उन्हें नित्य ऐसा करना ही चाहिए। ज्ञान रहते हुए भी मेरे कम के संबंध में जो योग की सहायता नहीं लेते और सांसारिक कर्मों में जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे मानव आज तक भी मेरे विषय में अनभिज्ञ हैं। देवी, वे सांसारिक मोह में लिप्त मुझे नहीं जानते। उनमें माता पिता पुत्र और स्त्री ये सैकड़ों एवं हजारों मोह की श्रृंखलाएं हैं जिनमें वे चक्कर काटते रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते। मोह और अज्ञान से ढके हुआ यह संसार अनेक प्रकार की आसक्तियों में बंधा है। इससे मनुष्य मुझ में चित नहीं लगा पाता। मृत्यु के समय वे सभी साथ छोड़कर इस संसार से पृथक पृथक स्थान पर चले जाते हैं। वे सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं। पृथ्वी देवी, संसार के मुंह में पड़े हुए प्राय सभी मानव अज्ञानी ही बने रहते हैं। इसी में उनका पूरा समय बीत जाता है। पुनः उनके पूर्व जन्म होंगे और मृत्यु भी, किंतु मेरी सानिध्य के लिए कोई यत्न नहीं करता। वसुंधरे, यह सब संन्यास योग का विषय है। जिसे इसके रहस्य का ज्ञान हो जाता है वह सदा योग में लगकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जो मानव प्रातःकाल उठकर निरंतर इसका श्रवण करता है उसे पुष्कल सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अंत में वह मेरे लोक को प्राप्त होता है।